बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नागोया प्रोटोकॉल को लेकर, जिसका लेटेस्ट अपडेट 2026 का आ गया है, जिसमें भारत पूरी दुनिया में लीडर बन के उभरा है। इसने 56% सर्टिफिकेट जारी करके पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया। इस पे बातचीत करने वाले हैं नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित चीज़ों के बारे में और इसकी रिपोर्ट के बारे में। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, करंट अफेयर के विद्यार्थी हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से आए दिन हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। साथियों, नागोया प्रोटोकॉल को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सीबीडी। सीबीडी का मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक समझौता है ये नागोया प्रोटोकॉल। अब सीबीडी क्या होता है? ये प्रकृति का संरक्षण करता है। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ज़रा मुझे कमेंट करके आप लोग बताना एसडीजी गोल कितने हैं और उसके टारगेट गोल कितने हैं, इसको कब अपनाया गया था और कब लागू किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल का उद्भव या विकास या नागोया प्रोटोकॉल कहाँ से निकल के आया? जब रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था 1992 में। रियो डी जेनेरियो का मतलब ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में जब ये सम्मेलन हुआ था, उस समय ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था नागोया का, कि प्रकृति का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। अब ज़रा कमेंट करके बताओ कि ब्राज़ील देश किस कॉन्टिनेंट में है? अब जो सीबीडी है, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके जो 3 गोल निर्धारण किए गए हैं। पहला गोल क्या था? कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। दूसरा गोल क्या था? कि सतत विकास करना है, यानी कि हमें ऐसा विकास करना है कि प्रकृति का नुकसान भी ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा भी रहे और लगातार हम उपयोग करते रहें, है ना? और उसके बाद बात हुई थी लाभों का निष्पक्ष बंटवारा, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी जेनेटिक रिसोर्स हैं, जैविक संसाधन हैं, उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए पूरी दुनिया में, चाहे वो लाभ देने वाला हो व्यक्ति, चाहे लाभ लेने वाला देश हो, उन सभी को। आप सभी को बता दें कि नागोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया, और लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू करने का जो डेट है वो 12 अक्टूबर 2014 को इसको लागू कर दिया गया था। अब ज़रा कमेंट करके बताओ नागोया प्रोटोकॉल या नागोया किस देश में है? भारत नागोया प्रोटोकॉल में 2012 को अपनाया या शामिल हुआ। अब रिपोर्ट की बात कर लें, जहाँ भारत लीडर बन के उभरा है। नागोया प्रोटोकॉल एक रिपोर्ट जारी करता है, IRS करके ये रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें भारत ने अब तक मार्च तक 56% रिपोर्ट जारी कर दिया, फ्रांस ने 15%, स्पेन ने ये 5%। IRS का ज़रा फुल फॉर्म पता करके बताओ। और भारत ने ये जो रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट मतलब सर्टिफिकेट होता है, ये जारी करके पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है। एक आप ये पूरा मैंने दिखा दिया, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? ओके, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गौतम अर्थलाइन अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।